वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, जिससे बहुत सारे पीवाईक्यूज भी बने हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, व्हाट डज इट मीन? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? हम लोगों की बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, और अगर कोई हम लोगों की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है तो कैसे कंट्रोल कर रहा है? कोई ना कोई जो ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन होता होगा, या तो कुछ कोऑर्डिनेशन होता होगा, तभी ना हम लोगों की बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन पूरे बॉडी से है, या हम लोगों का हाथ हो गया, नस हो गए, सबसे उसका कोऑर्डिनेशन रखा हुआ है। हम लोगों का हार्ट है, हार्ट का ब्रेन से है, सब चीज का कोऑर्डिनेशन हम लोगों के ब्रेन से रिलेटेड है। सो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली बात कीजिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो इसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और एक हो गया प्लांट्स। एनिमल्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है? बात कीजिए एनिमल्स की, तो एनिमल्स में होता है बाय नर्वस सिस्टम। हम लोगों की बॉडी में नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? न्यूरॉन से बने हुए एक ऐसा सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक बेसिक यूनिट होते हैं। न्यूरॉन्स एक सेल होते हैं, जो कि हम लोगों की बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल में से एक होते हैं, मतलब सबसे लार्जेस्ट सेल होते हैं। सो इनसे जो एक यूनिट होती है, ये क्या होती है? एक यूनिट होती है हम लोगों के नर्वस सिस्टम से। न्यूरॉन से बने हुए जो सिस्टम है उसे कहेंगे हम लोग क्या? नर्वस सिस्टम। क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स की बात की जाए तो बाय नर्वस सिस्टम होता है, केमिकल से भी होता है। कौन से केमिकल्स? ऐसे कौन से केमिकल्स हैं? तो वो है एंडोक्राइन। जो हम लोगों के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कुछ हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हार्मोन्स को सिक्रीट करती है हम लोगों की बॉडी में, जिससे हम लोगों की बॉडी में चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, प्लस हम लोगों की बॉडी में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनालाइन ग्लैंड, पैंक्रियाज, ये सब जो ग्लैंड्स हैं ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। बात की जाए प्लांट्स में, तो प्लांट्स में होता है बाय केमिकल्स ओनली। इनमें ओनली केमिकल्स का यूज होता है। कौन कौन से मेन केमिकल्स की अगर बात की जाए तो कुछ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया, 4 होते हैं। हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। गिबरेलिंस हो गया, ये सब आते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की। तो हम लोगों की बॉडी में दो टाइप के एक तरीके से कोऑर्डिनेशन होते हैं। एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक, मतलब कि कोऑर्डिनेशन जो है ये इससे है और ये वाला आपका इससे है। ओके, अब बात की जाए न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या होता है? हमने यहाँ पे न्यूरॉन्स पढ़े ना, न्यूरॉन्स क्या होती है? ये बेसिक यूनिट होती है। सो आखिर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि क्या होता है? सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने, ये हम लोगों का न्यूरॉन्स है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें होता है साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। कहाँ कहाँ होते हैं? चलिए देखिए, ये हम लोगों का एक न्यूरॉन का डायग्राम है। यहाँ पे ये जो है एक सेल बॉडी है। ये क्या है? सेल बॉडी। इसको हम लोग बोलते हैं, ये है सेल बॉडी। यहाँ पे आपका होता है न्यूक्लियस। ये आपके होते हैं डेंड्राइट्स, जो ऐसे निकले हुए हैं, ऐसे जो ब्रांचेस की तरह, ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेस की तरह जो निकले हुए हैं वो क्या है? डेंड्राइट्स। ये बीच में है क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। अब यहाँ पे इसकी टोटल अगर बात की जाए इतने पार्ट की, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइटोन, या फिर अगर आप और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि इसे हम लोग बोल सकते हैं सेल बॉडी। हम लोग इसे साइटोन बोलेंगे, ये सेल बॉडी बोल देंगे। अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है? नीचे जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो इस पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन। ओके, एक्सॉन क्या होता है? जो बीच का टर्मिनल होता है। ये जो बीच का आपको टर्मिनल दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये आप लोग शीट की तरह ऐसे कुछ देख रहे होंगे। इस शीट को हम लोग कहते हैं क्या? माइलिन शीट। व्हाट इट कॉल्ड? माइलिन शीट। ठीक, नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ ये डेंड्राइट्स। इसे एक्सोनल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग कहते हैं एक्सोनल एंड। ये हो गया हम लोगों का एक्सोनल एंड। यहाँ पे आपको नॉब्स दिख रहे होंगे कुछ सर्कल, इसे हम लोग कहते हैं नॉब्स। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं नॉब्स। तो ये रहा एक बेसिक न्यूरॉन का डायग्राम। सो अगर आपको इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बात करते हैं हम लोग
अब ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। जो हम लोगों का, जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का ह्यूमन ब्रेन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोगों का ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, एक तरीके से मेन सेंटर होता है जहां से हम लोगों की बॉडी में जितने भी कोऑर्डिनेशन हो रहे हैं, जो भी चीज हो रही है, सब कौन करता है, ह्यूमन ब्रेन करता है। ये क्या है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात की जाए तो हम लोगों का ह्यूमन ब्रेन है। सो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हैंड ब्रेन। ओके, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन भी 3 टाइप में पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है सेरेब्रम, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते हैं। मिड ब्रेन एक रिले सेंटर, मतलब कि मैसेज का जो एक्सचेंज होता है, मैसेज का क्या होता है, जैसे यहाँ से स्टिमुलाई आया, यहाँ से स्टिमुलाई जैसे आया तो उसको क्या रिस्पॉन्स करना है, तो रिस्पॉन्स यहाँ से गया, मतलब बीच में क्या करता है, एक रिले सेंटर है। मिड ब्रेन रिले मतलब एक कनेक्टिव सिस्टम सेंटर है जो बीच में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का वर्क करता है। हैंड ब्रेन की बात की जाए, हैंड ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है सेरेब्रम, एक होता है पोन्स बरोली, एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सेरेब्रम, बात करते हैं सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम जो हम लोगों का है, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है, तो वो है सेरेब्रम। और इसके आउटर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, जब हम लोग इसका डायग्राम पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, बाय, थैंक यू।